गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, +1 क्लास। आज हम इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ग्रीन रेवोल्यूशन इन पंजाब। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाला फिनिश्ड है चैप्टर, बस उतना ही करना है, उसका एक ही लॉ करना था। नेक्स्ट चैप्टर है ग्रीन रेवोल्यूशन इन पंजाब, ये पार्ट बी की बुक में है और उसमें एक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट चैप्टर है, उसके बीच में ये टॉपिक है, उस चैप्टर में ग्रीन रेवोल्यूशन इन पंजाब। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब है कि हरित क्रांति। इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। आफ्टर 1966 एग्रीकल्चर प्रोडक्शन तो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई। 1996 के बाद क्या था, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुई, प्रोडक्शन फूड ग्रेन्स की काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। तो इंक्रीज़ इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ये सारी इंक्रीज़ करना, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वगैरह का बढ़ना, क्या रीज़न था? ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, तो मीनिंग ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था? ग्रीन रेवोल्यूशन रेफर्स टू द स्पेक्चुलरली इंक्रीज़ इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ग्रीन रेवोल्यूशन का मीनिंग है कि एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन का बढ़ना। ठीक है, इन द काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ी थी, वो किसके कारण पॉसिबल हुई थी? हाई यील्ड वैरायटीज़ ऑफ सीड्स के कारण, न्यू टेक्नोलॉजी के कारण, केमिकल फर्टिलाइजर्स के कारण, इन शॉर्ट पीरियड में। ये सारी चीज़ें किसके कारण आई थी? ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण। हाई यील्ड वैरायटीज़ ऑफ सीड्स का यूज़ करना शुरू हो गया, न्यू टेक्नोलॉजी आ गई, केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज़ करना शुरू कर दिया हमने शॉर्ट पीरियड में ही, इंक्रीज़ होनी शुरू हो गई एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। ठीक है, तो इसने सभी का बढ़ने का रीज़न क्या था? ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन के आने के कारण क्या क्या थे? कॉजेज़ ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, कि क्या क्या कारण थे कि ग्रीन रेवोल्यूशन आई, तो उसके कारण क्या प्रभाव पड़े? यूज़ ऑफ हाई वैरायटीज़ ऑफ सीड्स। हाई यील्ड वैरायटीज़ ऑफ सीड्स को एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की इन पंजाब में। दीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन दीज सीड्स वर इंट्रोड्यूस 1966। कब इंट्रोड्यूस किए गए थे ये सीड्स? 1966 में, जब क्या आई थी? ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, तो उसके कारण वीट, राइस, बाजरा, मक्का, ज्वार वगैरह की काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन क्या थी? बढ़ गई थी। तो क्यों, इसका क्या रीज़न था? क्योंकि वहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन के आने के कारण हाई वैरायटीज़ ऑफ सीड्स का यूज़ होना शुरू हो गया और इसके कारण एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन भी पर हेक्टर से इंक्रीज़ होनी स्टार्ट हो गई थी। और क्या हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण? फर्टिलाइजर्स, यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स हैज़ ऑल्सो इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स वेरी मच। और केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ होना शुरू हो गया प्रोडक्शन के लिए, और इन 1970 और 71 में केमिकल फर्टिलाइज़र को यूज़ करना शुरू किया पंजाब में टू एक्सटेंट ऑफ 213,000 टर्म्स। कितना यूज़ करना शुरू किया? 10,000 टन्स। और केमिकल फर्टिलाइजर्स के कारण काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई, 8 टाइम्स इंक्रीज़ हुई एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। इरिगेशन की फैसिलिटीज़ आ गई, सिंचाई की सुविधाएं आ गई, इंक्रीज़ अवेलेबिलिटी ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़ in green revolution. In year 1965 and 60 irrigation facilities are available over an area 22 लाख हेक्टर थी। तो हरित क्रांति के आने के कारण सिंचाई की सुविधा में भी बढ़ गई। मल्टीपल क्रॉपिंग, प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ इरिगेशन, प्रॉपर फैसिलिटी आ गई थी, इरिगेशन की फैसिलिटी आ गई, सिंचाई के साधन आ गए थे, हाई वैरायटीज़ ऑफ सीड्स आ गए थे। तो उसके कारण हम अपने एग्रीकल्चर में ग्रो करने लग पड़े थे मोर देन 1 क्रॉप इन ए ईयर। बहुत ज़्यादा क्रॉप्स को प्रोडक्शन करनी स्टार्ट कर दी थी, मल्टीपल क्रॉपिंग होनी स्टार्ट हो गई, डिफरेंट फसलों को उगाना स्टार्ट कर दिया था हमने। मशीनरीज आ गई थी, मैकेनाइजेशंस आ गई थी, यूज़ ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर हैज़ इंक्रीज ए ग्रेट डील। कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजी वगैरह का भी आना स्टार्ट हो गया था, इंक्रीज़ हो गई थी एग्रीकल्चर में। ट्रैक्टर, हार्वेस्टर्स, पंपिंग सेट्स, ट्यूबवेल्स का यूज़ होना शुरू हो गया। मतलब मशीन से चलने वाले सारी चीज़ों का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। हाई वैरायटीज़ ऑफ सीड, मल्टीपल क्रॉपिंग की फैसिलिटीज़ आ गई थी, मॉडर्न मशीनरी आ गई थी,
ऑल द विलेजेस इन पंजाब हैज़ सिंस बीइंग इलेक्ट्रिसिटी एज सच, और इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड होने शुरू हो गई थी एग्रीकल्चर में। तो ऑब्वियसली जब हम मशीनरी से काम करेंगे और जो लेबर इंटेंसिव से काम करेंगे तो कम काम होता था लेबर इंटेंसिव से, वही मशीन्स वगैरह से होना स्टार्ट हो गया तो काम भी ज़्यादा हो गया, प्रोडक्शन भी बढ़नी स्टार्ट होगी। दूसरे देशों के पर जो फूड ग्रेन्स वगैरह के लिए डिपेंडेंट थी वो भी कम हो गई, टेक्नोलॉजी भी अपने देश में आनी स्टार्ट हो गई थी। नेक्स्ट था क्रेडिट फैसिलिटी। अब इन सभी काम के लिए हमें पैसा भी तो चाहिए, तो ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण लोगों को, फार्मर्स को क्रेडिट फैसिलिटीज़ भी मिलनी स्टार्ट होगी पंजाब में। ठीक है, तो क्रेडिट फैसिलिटी मिलनी, दे यूज़ टू गेट 80% ऑफ देयर क्रेडिट नीड मेट थ्रू द मनी लेंडर्स। पहले क्या था, उनको 80% लोगों को मनी लेंडर, जो लोग पैसा उधार देते हैं, उनसे ही पैसा लेना पड़ता था जब भी कभी ज़रूरत पड़ती थी। वो किस रेट पे देते थे, मनी लेंडर्स हाई इंटरेस्ट रेट पे क्या थे, पैसा देते थे। बट नाउ ए मेजर पार्ट ऑफ दियर नीड्स इज़ मीट बाय द एग्रीकल्चर क्रेडिट इंस्टीट्यूट। बट अब क्या हो गया, ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण न्यू इंस्टीट्यूट खोले गए हैं, क्रेडिट इंस्टीट्यूट खोले गए हैं, जो कि क्या करते हैं, कम रेट, कम इंटरेस्ट रेट पे क्या कर रहे हैं, चीपर रेट पे सारी एग्रीकल्चर फैक्टर्स को क्या दे रहे हैं, इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट पर फार्मर्स को लोन्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा हाई वैरायटीज़ ऑफ सीड्स वगैरह को ले सकें, यूज़ कर सकें। नेक्स्ट है न्यू टेक्नोलॉजी। तो इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम एंड अदर स्कीम्स के कारण फार्मर्स हैव बीन गेटिंग ट्रेनिंग इम्प्रूव मेथड्स ऑफ कल्टीवेशंस। न्यू टेक्नोलॉजी आई तो मेथड्स ऑफ टेक्नोलॉजी भी चेंज हो गए, नए तरीक़ों से कल्टीवेशन होनी स्टार्ट होगी, खेती बाड़ी करना स्टार्ट कर दिया। हाई रोटेशन वाइज, पहले था कि 6-6 महीने फ्री बैठे रहना, अब रोटेशन वाइज फसलों को पैदावार होनी स्टार्ट हो गई है। क्यों? क्योंकि सारा कुछ मॉडर्न है, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू मशीनरीज, हाई वैरायटीज़ ऑफ सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, ये सब कुछ फैसिलिटीज़ के कारण मल्टीपल क्रॉपिंग होनी स्टार्ट हो गई है। प्लांट प्रोटेक्शन इन पंजाब, previously there was very हार्डली अरेंजमेंट टू प्रोटेक्ट द प्लांट्स अगेंस्ट डिसीज़। पहले क्या था, बहुत सारी डिसीज़ेज लग जाती थी प्लांट्स वगैरह को, क्रॉप्स डैमेज हो जाती थी लार्ज स्केल पे, तो जिसके कारण क्या था, उनको अपनी क्रॉप्स के प्रॉपर पैसे, मनी नहीं मिल पाती थी। तो अब क्या है, प्रॉपर एडुकेट जो है अरेंजमेंट किया गया है, ताकि फसलें ख़राब ना हो, कीड़े वगैरह ना खाएँ, कीड़े मकोड़ों से बचाव के लिए, बीमारों से बचाव के लिए, कई बार चूहे वगैरह खा जाते थे फसलों को, इन सभी से क्या है बचाया गया है। क्यों? क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन वगैरह का छिड़काव किया जाता है उन पे, ताकि क्रॉप्स को किसी भी तरह के हानिकारक कीटाणु या डिसीज़ वगैरह से प्रोटेक्ट किया जा सके। लास्ट है इसका गवर्नमेंट एफर्ट्स थ्रू कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अंडर 5-year प्लान्स। गवर्नमेंट हैज़ मैनी एफर्ट्स फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। गवर्नमेंट ने बहुत सारे एफर्ट्स किए हैं, गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट किया है, बहुत सारे एक्सपेंडिचर किए हैं। 1293 करोड़ रुपया एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए खर्च किया है। इरिगेशन के लिए 1343 मतलब 100 जो है पैसे खर्च किए हैं, किसके लिए, एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, कि ये सब कुछ किसके कारण पॉसिबल हो सका है, गवर्नमेंट की एफर्ट्स के कारण। ठीक है बच्चे, ये ग्रीन रेवोल्यूशन का टॉपिक था। इसके नेक्स्ट क्लास में फेलियर्स वगैरह करेंगे।